हेलो बच्चों, लेट्स गो टू द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स ऑफ द रजिस्टर्स डज द मीटर m which has resistance to ohm give the largest reading when the same potential difference is applied between p and q। तो बच्चों मान लिया m जो है वो एमीटर है, ठीक है बच्चों, एमीटर है। जनरली एमीटर सीरीज में कनेक्टेड रहता है किसी ब्रांच में, तो इसलिए एमीटर मान रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो लेट अस सपोज कि ये एमीटर है, ठीक है। तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू लगाया, तो जिस ब्रांच की रेजिस्टेंस सबसे कम होगी बच्चों, जिस ब्रांच की रेजिस्टेंस सबसे कम होगी उस ब्रांच हमें मिनिमम रीडिंग, लार्जेस्ट रीडिंग ओके। तो लार्जेस्ट रीडिंग के लिए हमें रेजिस्टेंस सबसे कम चाहिए। तो जिस ब्रांच की रेजिस्टेंस सबसे कम होगी बच्चों, उस ब्रांच का रीडिंग सबसे ज्यादा होगा। लाइक मैं 1 की बात करता हूं, तो 1 में व्हाट इज द करंट, वोल्टेज V बाई रेजिस्टेंस, ये कितना हो गया 1 ओम 2 ओम, और इसका भी रेजिस्टेंस 2 ओम है बच्चों, तो ये हो गया V/4, और यही रीडिंग हो गई एमीटर की। 2 की बात करता हूं बच्चों, तो देखो तो ये 1 ओम एंड ये 2 ओम पैरेलल में है, तो इन दोनों की रेजिस्टेंस जो है बच्चों हो जाएगी 2/3 एंड ये जो 2 ओम है बच्चों वो इसके साथ सीरीज में है, तो करंट की वैल्यू हो जाएगी वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है इन दोनों का 1 ओम एंड 2 ओम मिलके 2/3 हो गया ना बच्चों, 2/3, एंड इसके साथ ये सीरीज में है तो +2, दैट विल बी 3V अपॉन 8, 3V upon 8, this will be 1.5V upon 4। जानबूझ के 4 वाला टर्म ऐसे लिख रहा हूं सो दैट मैं कंपेयर कर सकूं। एंड ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर 3 में ये 1 ओम है, अभी ये कितना ओम है बच्चों, ये वाला नहीं दे रखा है, तो इट इज वेरी हार्ड टू से कि क्या ऑप्शन सही होगा। तो एज्यूमिंग कि वो 2 का ही पार्ट है, तो इसको मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। अगर नहीं दिया है तो फिर इट्स वेरी हार्ड टू से कि मतलब कमेंट करना मुश्किल होगा ना भाई, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया ही नहीं तो हम लोग क्या बोलेंगे कि क्या होगा आंसर। तो ये 2 ओम मान लेते हैं, और ये तो 2 ओम है ही, ऐसे मान के देखते हैं। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, नहीं देयर इज नो नीड, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां से यहां तक की वोल्टेज डिफरेंस भी है। तो द करेंट थ्रू एम जो जाएगा पैरेलल में है ना सारे, देखो ये 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 सारे पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो इंडिपेंडेंट करंट जाता है ना। आई मीन इधर करंट अलग जाएगा, इधर जाएगा V/1, इधर जाएगा V/2, इधर जाएगा V/2, क्योंकि इंडिपेंडेंट ब्रांचेज है ना ये, बिकॉज पैरेलल में है। रीडिंग ऑफ M विल बी सिंपली V/2, दैट इज 2V/4। तो 2V/4 में सबसे ज्यादा तो यही है ना बच्चों, तो ऑप्शन 3 इज द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन, प्रोवाइडेड जो लोअर वाला ये वाला ब्रांच है नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम बच्चों। देखो ध्यान से देखा जाए तो अब तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं है ना बच्चों। इस 2 ओम इसका कुछ भी वैल्यू है, क्या फर्क पड़ता है। आई मीन ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला जो रेजिस्टेंस है बच्चों, इसकी वैल्यू क्या हो, ये जो x लिखा हूं मैं, इसकी वैल्यू क्या हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सारे पैरेलल में है, तो इसमें तो इंडिपेंडेंट करंट जाएगा ना m में, इन तीनों में करंट इंडिपेंडेंट जाएगा। दैट्स वाई इसमें करंट 2V/4 ही होगा, एंड दैट्स वाई आंसर इज ऑप्शन 3 इज द राइट चॉइस। यही सही होगा बच्चों, भले इसका कुछ कुछ भी वैल्यू क्यों ना, लोअर जो ये वाला रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन बच्चों। होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू बच्चों।